कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लगातार विवादों में घिरा हुआ है क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा घिनौना और शर्मनाक काम हुआ है। एक महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई अभय कृत्य के गुस्साए छात्र डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वही बीते दिन कॉलेज परिसर में प्रदर्शनकारियों के भेष में उपरोक्त के एक समूह ने अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही तोड़फोड़ कर दिया है। इसे अब लेकर तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने कम से कम 25 लोग को गिरफ्तार कर लिया है। तोड़फोड़ मामला जो है, गौरतलब है कि अजय मेडिकल कॉलेज के परिसर में बुधवार और गुरुवार को दरमियान रात को प्रदर्शनकारी जो थे वहाँ पे भेष में जो असंख्य लोग थे, जो गुंडे लोग थे, वो आके उस समूह में गुस्साए और उसके साथ अस्पताल की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही तोड़फोड़ की गई। इस दौरान उपरोक्तियों ने वाहन में क्षतिग्रस्त कर दिया, वाहन को तोड़फोड़ की। इसके अलावा उन लोगों ने नर्स यूनिट को और दवाई दुकान को भी तोड़फोड़ किया। सीसीटीवी को लेकर क्षतिग्रस्त कर दिया। सीसीटीवी को भी छोड़ा नहीं, उसको भी तोड़फोड़ दिया। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उपरोक्तियों ने भी उन पर भी पथराव कर दिया और इसके साथ ही पुलिस ने लाठी बरसाई, भीड़ को तीर वितरित किया। घटना के बाद कॉलेज परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। क्या बोले ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना के लेकर विपक्ष दलों में जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा था अजय कर अस्पताल में जिन लोगों ने तोड़फोड़ किया है, वह हंगामा किया है, उनका छात्र आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, वो बाहरी लोग हैं। मेरे पास 3 वीडियो हैं जिसके कुछ राष्ट्रीय ध्वज थामे गए हैं। वे भाजपा के लोग हैं और कुछ डीवाईए के लोग भी हैं जो सफेद और लाल झंडे थामे हुए थे। कल पुलिस हमला हुआ और मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने कोई भी चोट नहीं पहुंची और कई केस हमारे हाथ में नहीं है, सीबीआई के हाथ में है ये केस और जा चुका है। अगर आपको अभी कुछ कहना है तो सीबीआई को बताएं, हम कोई आपत्ति नहीं है। किन लोगों ने किया ये गिरफ्तारी? और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो उनके तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की कुछ महिलाएं और डीवीली स्टाफ शामिल हैं। गिरफ्तारी की गए लोगों में कोई भी ऐसा नहीं है जो डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के अपने घर से निकले थे, लेकिन उन पर बर्बरता का आरोप लगाया गया है। टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार। अखबार ने अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक जो परिचित और स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता सर्वाधिक दास भी शामिल हैं। उनके परिवार का कहना है कि दास का अनुभावन और बह गया था, उसकी चाची के नाम से छापने के शर्त बताया है। घटना के बाद से वह घर से वापस नहीं आया है। पुलिस घर पे आई थी और उन्होंने कहा कि दास को थाने में जाने के लिए कहा है। हालांकि बाद में उन्होंने कई गिरफ्तारी कर ली है और पश्चिम बंगाल में भावनाओं में बह गए थे वो, और इसलिए वहाँ पे जो आंदोलन में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी से पूछो कि उन्होंने क्या काम किया है, यहाँ किसी से भी पूछो और मैंने क्या किया है, उन्होंने ऐसा कहा। टीएमसी कार्यकर्ता और वह अकेले नहीं थे, उनके साथ अन्य युवा भी थे वहाँ पे। पति ने और पिता ने बेटे की तस्वीर अखबार में देखी कि अन्य आरोपी देशवासी मंडल स्थानीय किराना स्टोर सामने पहुंचने का काम करता था। उसके पिता ने बताया कि उसकी बेटी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बेटा डिनर के बाद कैंडल मार्च में शामिल हो गया था लेकिन वह वापस नहीं आया लौटा। अगले दिन अखबार में उन्होंने पुलिस कैबिनेट में फोटो देखी अपनी और उन्हें 15 अगस्त को पुलिस आई और उसने कहा कि बस ऐसी तानाशाही थी। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। बाद में यह पुलिस स्टेशन गए और बेटे में आत्महत्या कर दिया था। विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों हंगामा के फंसी 19 वर्षीय छात्री तुलसी हल्दर पर भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा साझा की गई तस्वीर में अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर हाथ में बांस लिए खड़ी दिखाई दे रही है। उनकी मां ने कहा कि परिवार प्रदर्शन में शामिल होने गया था लेकिन किसी तरह अदर हंगामे में फंस गया। क्या है जूनियर डॉक्टर दुष्कर्म व हत्या का मामला? 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया, उनकी हत्या कर दी गई। वह अपराध देर रात तक 3री मंजिल स्थित सेमिनार हॉल में हुआ। बाद में पुलिस ने बताया कि कई शरीर पर कई घाव और चोट निशान पाए गए हैं। मुख्य आरोपी संजय राव को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन जांच एजेंसी ने अभी तक अपराध में अन्य लोगों की संपत्ति के लिए इनकार कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि और कोई लोग शामिल नहीं है, बस यही जो है आदमी वो शामिल है। और आपका इस पर क्या कहना है कि हमारे कमेंट में जरूर बताएं।
आपको क्या लगता है कि इस जो मामले में, इस रेप केस में, इस रेप मर्डर केस में कितने लोग शामिल होते हैं? क्योंकि एक की बस की बात नहीं है, और वहाँ पे जो अंदर स्टाफ होंगी वो सारे शामिल होंगे इस अपराध में, क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं है। और आपका इस पर क्या कहना है कमेंट जरूर बताएं। जो भी वहाँ पे प्रदर्शनकारी है, जो भी हंगामा कर रहा है, वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी का हो, वो सही कर रहा है। हमारे देश की सरकार को जागना चाहिए इसके बारे में। और जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है हमारी भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार, उनको संज्ञान देना चाहिए इस मुद्दे पे। आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। धन्यवाद।